तो ओके भाई, फाइनली WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और इस मंडे नाइट रॉ में हमें सिर्फ जॉन सीना का प्रोमो ही नहीं देखने को मिला, हमें रिया रिप्ली का सेगमेंट भी देखने को मिला और इसके साथ ही हमें और सेथ रॉलिंस का भी धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला। और उसके बाद भी काफ़ी कुछ हुआ WWE के रॉ में। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, एक एक लाइन हम आपको बताएंगे, पर इससे पहले सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें जॉन सीना के द्वारा देखने को मिलती है। जॉन सीना पहली बार हील टर्न के बाद मंडे नाइट रॉ में आए थे, वही सेम एंट्रेंस उन्होंने ली थी, कोई एंट्रेंस में चेंज नहीं था, कोई लुक्स में चेंज नहीं था। जब जॉन सीना रिंग में आए तो सभी लोगों ने जॉन सीना डैश 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 करके, यानी सभी लोग जॉन सीना को बू कर रहे थे। बहुत ही धमाकेदार सेगमेंट था, आपको ये सेगमेंट ज़रूर देखना चाहिए। जॉन सीना कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, फिर जॉन सीना बोलते हैं कि मैंने 25 साल से WWE में एक अच्छा करैक्टर अपनाया है, लेकिन 10 साल से मैं मैचेस हारता ही जा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने करैक्टर को चेंज किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम मुझे हेट कर रहे हो, तुम मुझे गाली दे रहे हो। मैंने इन 25 सालों में तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, पर तुम मुझे बदले में कुछ नहीं दे रहे। तुम ही हो जिन्होंने मेरे कपड़े और ड्रेस पहन कर बैठे, पर फिर भी तुम मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहे। इसके बाद कोडी रोड्स द नाइटमेयर एंट्री लेते हैं और आकर कहते हैं कि मुझे रेसलमेनिया में वही पुराना जॉन सीना चाहिए जो सबका फेवरेट था, जो सब जी जान से लड़ता था, जो हसल रॉयल्टी रिस्पेक्ट है, जो कभी भी हार नहीं मानता था। मुझे ये जॉन सीना नहीं चाहिए। बेसिकली इनके बीच में बड़ा ही धमाकेदार सेगमेंट हुआ था। मैच के एंड में जब जॉन सीना जा रहे थे बैक स्टेज, तभी भी ऑडियंस उन्हें बहुत ही ज़्यादा बू कर रही थी, इसलिए जॉन सीना के रिएक्शंस देखने वाले थे। उसके बाद हमें लुडविन काइजर का प्रोमो देखने को मिलता है। वो इस प्रोमो में पेंटा को गाली दे रहे होते हैं। इसके बाद हम इन दोनों का मैच भी देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्मल सा ये मैच था। उसके बाद इस नॉर्मल से मैच में स्टील चेयर का भी यूज़ हो गया था और इसकी वजह से ही पहले तो लुडविन काइजर मारने लगे थे चेयर पेंटा को, लेकिन जैसे मर्जी करके पेंटा उससे डोज करके लुडविन काइजर को पिन कर देते हैं और ये मैच जीत जाते हैं। उसके बाद हमें जजमेंट डे का सेगमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली डॉम एक नया मेंबर ऐड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए फिन बैलर उनसे नाराज़ होते हैं और फिन बैलर से वो डांट खाते हैं और फिन बैलर उनसे खुश नहीं होते। इसके बाद हमें डिकोटा काय का मैच आइविन नाइल के द्वारा देखने को मिलता है। बेसिकली इस मैच में चैट गेबल की पूरी टीम आई हुई थी। चैट गेबल की पूरी टीम डिकोटा काय को वो कर रही थी, डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन उसके बाद हमें रे मिस्टीरियो की टीम भी देखने को मिल जाती है और वो आकर उन्हें बचा लेते हैं। मैच का फ़ायदा उठाकर डिकोटा काय हरा देती है चैट केबल की चिली को। उसके बाद हमें बियांका ब्लेयर और यो स्काई का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का मैच सेगमेंट देखने को मिलता है। इस प्रोमो में यो स्काई बियांका ब्लेयर को बोलते हैं कि तुम दोबारा मेरी डिसरिस्पेक्ट मत करना और मैं वुमेन्स चैंपियन हूँ और रेसलमेनिया के बाद भी मैं WWE वुमेन्स चैंपियन ही रहूँगा। बेसिकली फैंस यो स्काई को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे थे और यू डिज़र्व इट का चैंट भी लगा रहे थे। इसके बाद बियांका ब्लेयर कहती है कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में ज़रूर हराऊँगी। इसके बाद इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता है हो जाता है, दोनों साइन कर लेते हैं। इसके बाद एडम पियर कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा आसान कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है, लेकिन उसके बाद उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। हमें द रिया रिप्ली की एंट्री देखने को मिलती है। रिया रिप्ली रिंग में आती है और बियांका ब्लेयर से लड़ रही होती है। उसके बाद ही बियांका ब्लेयर गलती से फिर से रिस्पेक्ट कर देती है ईओ स्काई को, लेकिन तब तक देर हो जाती है। रिया रिप्ली हेडबट लगा देती है बियांका ब्लेयर को वो टेबल पर लेट जाती है। इसके बाद वो यो स्काई को एक पावर बॉम्ब लगा देती है बियांका ब्लेयर के ऊपर ही। बेसिकली इसके बाद रिया रिप्ली को कॉन्ट्रैक्ट चुकती है, उसके बाद साइन कर देती है और उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने साथ लेकर चली जाती है और एडम पियर्स का दिमाग ख़राब हो जाता है और एडम पियर्स उसके साथ ही बैक स्टेज चले जाते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब रिया रिप्ली कहती है कि अब तुम मेरे साइन को नहीं हटा सकते और अब मैं भी ऑफिशियल हो चुकी हूँ रेसलमेनिया के लिए। इसके बाद हमें बेसिकली जब ये बात चल रही होती है तभी हमें ईओ स्काई और बियांका ब्लेयर दोबारा रिया रिप्ली पर अटैक करते हुए दिखते हैं, लेकिन रिया रिप्ली सिंह हैंडली इन दोनों को फिर से हरा देती है। इसके बाद हमें मैच में जे उसो दिखते हैं। बेसिकली बैक स्टेज जे उसो और वो क्या कहते हैं गुंथर लड़ रहे होते हैं, लेकिन इनका सेगमेंट बिल्कुल भी धमाकेदार नहीं होता। उसके बाद जे उसो का मैच ऑस्टिन थ्योरी के साथ होता है और बेसिकली 2 मिनट में जे उसो ऑस्टिन थ्योरी को हरा देते हैं। उसके बाद ग्रेसन वॉलर को भी पीटते हैं। उसके बाद बैक स्टेज पीछे से गुंथर अटैक कर देते हैं और बेसिकली जे उसो उन्हें भी पीट देते हैं, उनसे बेल्ट छीन लेते हैं और ये इतना बनावटी लग रहा था कि मुझे इस सेगमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आप जे उसो के हाथ में चैंपियनशिप देख रहे होते हैं, बिल्कुल बेकार लगता है। इसके बाद हमें चैट गेबल के लंडो का मैच रे मिस्टीरियो की टीम के साथ होता है और रे मिस्टीरियो की टीम आसानी से ये मैच जीत जाती है। उसके बाद द मास्क मैन जिसने पिछले हफ्ते अटैक किया था रे मिस्टीरियो की टीम पे, वो दोबारा आ जाता है और दोनों को धो देता है। रे मिस्टीरियो उन पर अटैक करने की कोशिश कर
उन्हें वापस काउंट आउट करने की कोशिश कर भी रहे होते हैं, लेकिन वो मास्क मैन उन्हें भी धराशायी करके सुला देता है। बेसिकली ये मास्क मैन कौन है इसकी मिस्ट्री अभी भी मिस्ट्री ही है। इसके बाद हमें सेथ फ्रिकन रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। बेसिकली सेथ फ्रिकन रॉलिंस आपको स्मैकडाउन में देखने को मिलेंगे। तो हाँ, सही सुना आपने, सेथ रॉलिंस आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे स्मैकडाउन में। बेसिकली सेथ रॉलिंस ये बता रहे थे कि मैं रोमन रेंस को उसकी जगह दिखा दूंगा और सीएम पंक भी जहाँ से आया था मैं उसे वापस भेज दूंगा। और सेथ रॉलिंस ये बताते हैं कि स्मैकडाउन में जब सीएम पंक और रोमन रेंस आने ही वाले हैं तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए, उनकी बैंड बजानी चाहिए। बेसिकली हमें इसके बाद शो का मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस फिन बैलर का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। ये मैच सच में काफ़ी धमाकेदार था। फिन बैलर इस मैच में जीतने ही वाले थे, लेकिन डॉम के इंटरफेरेंस की वजह से बेसिकली डॉम इंटरफेयर कर रहे थे ताकि फिन बैलर जीत जाए, लेकिन वो उल्टा हो गया और वो साइड रिंग्स में गिर गए। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ब्रॉन ब्रेकर ने फिन बैलर को हरा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सारे उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।